दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसकी जलवायु लगभग तय है और इसी वजह से भारत के पूरे मौसम चक्र को 3 अलग-अलग मौसमों में बाँटा जाता है जिसमें शीत ऋतु यानी सर्दी का मौसम और ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम और उसके बाद वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की शुरुआत अगर हम अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से करें तो जून से होती है और सितंबर तक चलती है जब मानसून भारत में होता है। उससे पहले का जो समय है वो प्री मानसून सीज़न कहलाता है और प्री मानसून सीज़न में आमतौर पर भारत में आंधी-तूफ़ान की घटनाएँ, बूंदाबांदी और बादलों की गर्जना या बिजली कड़कने, बिजली चमकने की घटनाओं के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहती है। पहाड़ों पर डब्ल्यूडी आने का जो क्रम है, वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इस बार अगर देखें या इस बार कहें या 2015 से ही अगर आप देखें पिछले तकरीबन 9-10 साल से, तो भारत में पश्चिमी विक्षोभों के आने का जो क्रम है, वो अक्टूबर-नवंबर में थोड़ा डिले हो रहा है और उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में आगे एक्सटेंड हो रहा है। यानी कि पहले जहाँ बर्फ़बारी शुरू हो जाती थी अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर में जमकर बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती थी पहाड़ों पर और उसके बाद फरवरी में ख़त्म हो जाता था बर्फ़बारी का मौसम। लेकिन इस बार मार्च तक बर्फ़बारी हुई है और अप्रैल में भी बर्फ़बारी होने की संभावना है क्योंकि डब्ल्यूडी आने का क्रम रहेगा। एक डब्ल्यूडी इस समय बना हुआ है उत्तर भारत के पहाड़ों पर। अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 5 अप्रैल को दस्तक देने वाला है। इसके अलावा कई मौसमी सिस्टम हैं जो भारत के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। तो प्री मानसून में भी हो सकता है कि गर्मी का दौर कई बार होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि मई और जून का जो महीना है, उत्तर भारत के क्षेत्रों में खास तौर पर, मध्य और उत्तर के क्षेत्रों में जहाँ पर जून में मानसून देर से पहुँचता है, 15-20 जून के बाद पहुँचता है, वहाँ पर गर्मी का प्रकोप अप्रैल से लेकर मई-जून के बीच में बहुत ज़बरदस्त होता है। और इसमें जब एक लॉन्ग ड्राई स्पेल यानी लंबा दौर शुष्क मौसम का होता है, जब बादल नहीं होते हैं, नमी वाली हवाएँ नहीं पहुँचती हैं, बारिश नहीं होती है, तो उस दौरान हीट वेव का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अभी तक का जो एक्सपीरियंस है मार्च के दूसरे पखवाड़े से लेकर अब तक और अप्रैल के पहले पखवाड़े तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ डब्ल्यूडी के आने का क्रम रहेगा और न सिर्फ ऑन एंड ऑफ डब्ल्यूडी आते रहेंगे बल्कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से जो आर्द्र हवाएँ हैं, उनका जो प्रवाह भारत के ऊपर है, जिस तरह से इस समय विदर्भ के भागों से लेकर के तमिलनाडु के बीच में विंड डिसकंटिन्यूटी यानी ट्रफ है और इधर से अरब सागर की हवा, इधर से बंगाल की खाड़ी की हवा साउथ पेनिनसुलर रीजन से लेकर के मध्य भारत के क्षेत्रों तक और यहाँ तक कि राजस्थान तक पहुँच रही है और इधर बिहार, झारखंड तक पहुँच रही है और साथ में इधर खाड़ी से, अरब सागर से हवा आ रही है, तो इसलिए कई जगहों पर क्लाउडिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है और प्री मानसून वर्षा भी होने की संभावना बनी हुई है। तो आइए जानते हैं देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 3 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है और इसमें ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूर्वानुमान की बात शुरू करूं उससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि मौसम जिस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है यानी मौसम में जो स्थिरता थी पहले वो अब ख़त्म हो रही है। कब बदल जाएगा, कब बिगड़ जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं रहता। तो इसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे, सही जानकारी, इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो आपको जानकारियाँ आसानी से मिलती रहेंगी मेरे वीडियो की। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा। तो ज़ाहिर है कि जब डब्ल्यूडी अभी भी बना हुआ है और उसका असर आज 2 अप्रैल है और 3 अप्रैल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 2 अप्रैल को तो इसका असर है ही है, 2 अप्रैल को पहुँचा ही है सिस्टम, 3 अप्रैल को भी इस सिस्टम का असर वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड के भागों तक रहेगा। और ज़ाहिर है कि इन भागों में कई जगहों पर जब बादल रहेंगे तो कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात की संभावना भी रहेगी और गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर समेत जो ऊपर का रीजन है, घाटी क्षेत्र है, हायर रीचेज़ हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में बर्फ़ भी गिर सकती है। और निचले हिस्से जम्मू संभाग जो है, जम्मू, कटरा, उधमपुर और आसपास के इलाके, इन भागों में और साथ ही डलहौज़ी, धर्मशाला, ऊना, शिमला से लेकर देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में ये जो नीचे का रीजन है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में और दोनों राज्यों हिमाचल तथा उत्तराखंड में दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ घने बादल पहुँचेंगे शाम के समय, दोपहर के बाद और हो सकता है कि डस्ट स्टॉर्म यहाँ पर देखने को मिले और धूल भरी आंधी के साथ तेज़ हवाएं चलें और कुछ इलाकों में गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा भी दर्ज की जाए। लद्दाख में भी बादल धीरे-धीरे पहुँचेंगे और लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी तो बहुत मुश्किल लग रही है क्योंकि लद्दाख का जो रीजन है दोस्तों ये मेजरली कह सकते हैं कि कोल्ड डेज़र्ट इसे माना जाता है। यानी कि यहाँ पर सर्दी तो रहती है लेकिन ये भी रेगिस्तान से कम नहीं है। यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम हैं, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। तो इसकी जो जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक बनावट है उस वजह से ये रीजन बहुत सूखा रहता है आमतौर पर। पीने की पानी की समस्याएँ कई बार यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नीचे की तरफ पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन। इसमें बरेली से लेकर आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं समेत शामली, बागपत और इधर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत समेत ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर दोपहर के बाद प्री मानसून वर्षा हो सकती है या बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है।
इन कई जगहों पर। और वही स्थिति यहाँ पर जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर चूरू और सीकर और बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो रीजन है यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। क्लाउडिंग यहाँ पर ठीक-ठाक रहेगी। और दिल्ली एनसीआर से लेकर, दिल्ली एनसीआर का मतलब है दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद और गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर इस तरह की धूल भरी हवाएँ चलने की संभावना शाम के समय, दोपहर के आसपास रहेगी। और बाकी पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में भी क्लाउडिंग अच्छी खासी रहने की संभावना है। अमृतसर और फाजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, इधर मनसा, संगरूर, बरनाला, मोगा, पटियाला, लुधियाना से लेकर तमाम उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में और अंबाला से लेकर करनाल के बीच में यहाँ पर भी कुछ बादल ऐसे पहुंचेंगे जिनसे डस्ट रेजिंग विंड्स, बादलों के आने के बाद चल सकती है, आंधी चल सकती है और गर्जना के साथ कहीं पर हो सकता है कि बूंदे भी पड़ जाएं। राजस्थान में जो दक्षिणी क्षेत्र है, जैसलमेर से लेकर जयपुर के नीचे का जो हिस्सा है, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, नागौर और सीकर, सीकर तो उत्तर में है, इधर बाड़मेर और जैसलमेर, इन भागों में, जोधपुर, उदयपुर, इन भागों में फिलहाल मौसम काफ़ी गर्म रहेगा। आर्द्रता यहाँ पर भी पहुँचेगी और यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे, लेकिन जो डेंस क्लाउडिंग होगी ये उत्तर के रीजन में होगी। तो दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा डेंस क्लाउडिंग नहीं होगी। उमस और गर्मी यहाँ पर लगातार बुरा हाल करती रहेगी। हवा, डस्ट रेजिंग विंड्स जिसे कहते हैं, धूल भरी आंधी जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर चल सकती है। और मध्य भारत में भी उसी तरह का मौसम रहेगा। मध्य भारत में खासतौर पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में, गुजरात में पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र तथा कच्छ के क्षेत्रों में, इधर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा का जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। और बादल यहाँ पर, क्योंकि अरब सागर वाली जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी की जो नमी वाली हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं के आपस में टकराने की वजह से अगर इन हवाओं को आगे निकलने का रास्ता ज़्यादा मिलता रहा, जैसा कि अभी मिल रहा है, तो ये ज़्यादा एक्ट नहीं कर पाएंगी। अगर इन हवाओं को रोकने वाला कोई मिल जाए, जैसे ये हवाएं यहाँ तक पहुंचेंगी और उत्तर से ठंडी शुष्क हवाएं पहुंच जाए, तो इन हवाओं को ब्रेक मिल जाएगी और ब्रेक मिलने के बाद ये ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा उस रीजन में पहुंचने के बाद जहां पर बादल बनते हैं। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी होगी। तो अभी यहाँ पर साउथ में कोई बैरियर नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर ये हवाएं जितनी पर्याप्त मात्रा में नमी लेकर पहुंच रही हैं, उतना मौसम में बदलाव, उतना परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह यही है कि कंडीशन ऐसी नहीं बन पा रही है। और इसी वजह से पूरे रीजन में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पूरे रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन मध्य भारत के क्षेत्रों में भी मौसम में परिवर्तन होने वाला है और 10 अप्रैल से पहले इन रीजन्स में कई जगहों पर, गुजरात में चांसेस बहुत कम रहेंगे, लेकिन पूर्वी हिस्सों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। आने वाले समय में बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। फिलहाल इसमें अभी हम 3 अप्रैल की बात कर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में, जैसा कि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जिस तरह की नमी अभी पहुंच रही है, उस तरह की गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसा ही रहेगा 3 अप्रैल को भी। लेकिन जो तटीय कर्नाटक का क्षेत्र है, बेलगावी से लेकर मंगलुरु और इधर केरल का पूरा हिस्सा, लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स और तटीय, दक्षिणी तटीय जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, पंबन समेत कन्याकुमारी के बीच में, यहाँ पर कुछ हिस्सों में प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक इलाकों में इंक्लूडिंग चेन्नई, सेलम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, वेल्लोर, मदुरई, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर चांसेस ड्राई वेदर के ही बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ दोस्तों थोड़े से घने बादल कल दिख सकते हैं और घने बादल हैदराबाद में भी दिख सकते हैं और मछलीपट्टनम तो नहीं, लेकिन बापतला समेत विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में भी कुछ जगहों पर घने बादल दिखाई पड़ सकते हैं, जिनसे आपको लग सकता है कि कुछ मौसम यहाँ पर कुछ चेंजेस लाने वाला है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पूर्वी भारत में और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ और अयोध्या से लेकर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन सभी भागों में ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है और बना रहेगा। और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं ऑन एंड ऑफ चलती रहेंगी। कभी बीच में अरब सागर की हवाएं झोंका मारेंगी तो उमस आएगी और उत्तर की शुष्क हवाएं आएंगी, उत्तर पश्चिमी दिशा की पहाड़ों की, तो ठंडक आएगी। और ये ठंडक सुबह और रात में तो बनी रहेगी, दिन में टेम्परेचर पर यही हवाएं थोड़ा लगाम लगाकर अभी रखेंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रीजन में। लेकिन कुछ बादल शाम तक इन भागों में भी पहुंचेंगे। हालांकि यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी की संभावना नहीं है, चाहे पटना हो या गया, दरभंगा हो, भागलपुर या किशनगंज, पूर्णिया और चंपारण। सिमिलरली दुमका, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज समेत झारखंड में भी यही हाल रहेगा मौसम का मुख्यतः। गंगे पश्चिम बंगाल में भी ड्राई वेदर बना रहेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम का पूर्वी हिस्सा लगातार सक्रिय मौसम का एक्सपीरियंस कर रहा है और यहाँ पर इन रीजन्स में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं प्री मानसून की। नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय और असम के पश्चिमी भागों में, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ड्राई विंड्स, थोड़ी सी नमी वाली
हवाएँ यहाँ पर मिक्स होकर पहुँच रही हैं, तो कुछ क्लाउडिंग आपको इस रीजन में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए दोस्तों। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अब आपको लग रहा है कि ये चैनल, ये आपके काम की जानकारियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए। धन्यवाद।